आप याद करते हो, भूल जाते हो, फिर याद करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर बहुत मेहनत करके आप याद करते हो, फिर कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद फिर भूल जाते हो। अगर आपके साथ, आपके बच्चे के साथ में मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं आप बहुत मेहनत करके किसी किताब को याद करते हैं, अपनी सब्जेक्ट्स को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में जाते हैं भूल जाते हैं। और वो याद आपको कब आता है? जब आप एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप इतनी मेहनत करके आप याद करते हो किसी भी सब्जेक्ट को, लेकिन जैसे ही आप याद करते हो तो आपको लगता है कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं। इस मेमोरी की प्रॉब्लम को, इस भूलने की प्रॉब्लम को क्या हमेशा के लिए इसका सॉल्यूशन चाहते हैं आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में आपके विचार आते हैं। इस मेमोरी की प्रॉब्लम को, इस भूलने की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र। वेलकम टू एवरीवन। मेमोरी की प्रॉब्लम, भूलने की परेशानी, ये जो प्रॉब्लम्स जो अक्सर हमारे साथ, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारे बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, आप ही की तरह एक स्टूडेंट की। मैं आपको बताना चाहूँगा अभिमन्यु के बारे में। हमारा एक स्टूडेंट है अभिमन्यु। उसके पेरेंट्स बहुत पैसा खर्च करके उसको बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी कोचिंग भेजते हैं। अभिमन्यु भी आप लोगों की तरह बहुत मेहनत करता है, बहुत सपने देखता है कि आगे चलकर मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा। उसके लिए बहुत मेहनत करता है। उसकी इस मेहनत को देख के उसके पिताजी भी उस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। पेरेंट्स के इतने एफर्ट्स के बाद भी और अभिमन्यु के इतनी मेहनत के बाद भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। वो इतनी मेहनत करके याद तो कर रहा था, लेकिन याद नहीं रख पा रहा था। वो बार बार याद करता, फिर भूल जाता, फिर याद करता, फिर भूल जाता। इस तरीके से उसे एक सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करना पड़ता। काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता और नई चीज़ जो वो पढ़ने वाला है वो नहीं पढ़ पाता। वो एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। वो डिप्रेस होने लगा था, स्ट्रेस में आने लगा था कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है कि जिसके कारण मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। और जब भी ऐसा होता है तो अक्सर पेरेंट्स का भी कहना ये होता है कि हम इतना पैसा आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पाओगे या फिर नहीं। टीचर्स भी बोलते हैं, उसके दोस्त भी बोलते हैं। ये सुनकर अभिमन्यु को लगता है कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ, उसको कभी पूरा ना कर पाऊँ। ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी मेमोरी कमज़ोर है, और एक कमज़ोर मेमोरी के साथ में मैं कैसे ऑफिसर बनूंगा, कैसे लाइफ में आगे बढ़ूंगा। लेकिन उसने एक काम बहुत बढ़िया किया। उसने देखा कि ये प्रॉब्लम हर किसी बच्चे की, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यानी मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। उसके साथ में जितने बच्चे, उससे सीनियर जितने बच्चे हैं, सबके साथ में ये प्रॉब्लम है। और उसने ये भी देखा जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करते हैं, उनको अच्छे से रट लेते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर्स लेके आते हैं। लेकिन अभिमन्यु को एक बात पता था कि इस तरीके से रट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मैं एग्जाम में तो अच्छे नंबर ला सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो नॉलेज, वो स्किल्स डेवलप नहीं होंगी जिसके कारण मैं एक अच्छा ऑफिसर और जो मैं चाहता हूँ लाइफ में वो मैं कर पाऊँ। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई ऐसे नहीं कर सकता। और अभिमन्यु ने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखा और हमसे कांटेक्ट किया। हमने अभिमन्यु और अभिमन्यु को पेरेंट्स से दोनों से बात की। हमने प्रॉब्लम को समझा और फिर हमने उनको बताया कि मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी किसी की कम या ज़्यादा नहीं होती, बस मेमोरी को ट्रेंड करना होता है। तो अभिमन्यु को स्ट्रांगली हमने रिकमेंड किया ब्रेन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कोर्स को अटेंड करने से पहले हमने उसको बताया यहाँ ब्रेन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है, और उसको बताया अगर आपके पास हफ्ते में 3 घंटे का टाइम है और ये प्रोग्राम स्टूडेंट और पेरेंट्स की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा, बहुत सारा समय आपके पास बचेगा, बहुत सारा पेरेंट्स का पैसा बचेगा और आप कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस ले सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की टेंशन खत्म, मेहनत करनी पड़ेगी बस आपको। अभिमन्यु और उनके पेरेंट्स को ये बात समझ में आ गई। अभिमन्यु ने हमारी क्लास को अटेंड किया और इस प्रोग्राम को अटेंड करते ही कुछ दिन के बाद उनके पेरेंट्स का हमारे पास में फ़ोन आता है। तो क्या आप बिलीव करेंगे, अभिमन्यु के फादर ने हमें फ़ोन किया और 5 से 6 बार थैंक यू कहा, और उन्होंने कहा कि सर कमाल हो गया, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। इतना पैसा खर्च किया स्कूल में, कोचिंग्स में, बाकी सारी एक्टिविटी में, लेकिन 1 महीने के अंदर जो अभिमन्यु के अंदर हमने चेंजेस देखे हैं, वो इतना फोकस हो गया, इतना कॉन्सेंट्रेट करने लगा, इतना कॉन्फिडेंट हो गया। ये हम चीज़ चाहते थे और ये आपने कर दिखाया। और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि मैं अब जो चाहे लाइफ में कर सकता हूँ। उसकी मेमोरी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई सिर्फ 1 मंथ में। अभिमन्यु के अंदर जो बदलाव हमने इस 1 महीने में देखे हैं वो कमाल के हैं।
तो अभिमन्यु की तरह ऐसे कई सारे पेरेंट्स की हमारे पास रेगुलर इंक्वायरीज आ रही थी। तो बहुत डिमांड के बाद में, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस के साथ में हमने ये ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जो इंडिया के अंदर पहला ऐसा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट और पेरेंट्स की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। मेमोरी से रिलेटेड, भूलने से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स की, तो याद करके बार बार भूल जाना, अटकना, कंफ्यूज होना, फोकस ना कर पाना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। आप जब किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं आपका चेहरा याद है लेकिन नाम याद नहीं है। आप बाजार में सामान लेने जाते हैं लेकिन सामान भूल जाते हैं, उस लिस्ट के अंदर क्या था वो भूल जाते हैं। कई बार घर के अंदर किसी चीज़ को हम बहुत संभाल कर रखते हैं कि इसे भूल ना जाएं, और वही चीज़ भूल जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है, एक ज़बरदस्त आइडिया हमारे ब्रेन के अंदर आया लेकिन एक ही पल में हम भूल जाते हैं। तो अगर मैं आपसे अगर बोलूँ, आप इन सारी कमियों के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा के लिए इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये ब्रेन प्रोग्रामिंग वर्कशॉप हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एवरेज रहना चाहते हैं या बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? बेस्ट। आप एक एवरेज डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं या बेस्ट डॉक्टर के पास में? आप एक एवरेज एडवोकेट से सलाह लेना चाहेंगे या बेस्ट एडवोकेट से? हम सारे लोग बेस्ट चाहते हैं। एवरेज व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, ना आप पसंद करते हैं ना कोई और जितने भी लोग हैं सारे लोग एवरेज काम कर रहे हैं। अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छी कोचिंग में जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सेम है, क्योंकि एजुकेशन में एक थोड़ी सी कमी है, वो है मेमोरी ऑफ रिकलेक्शन। और उसी के बारे में ये पूरा प्रोग्राम है। सही टाइम पे याद ना आना, बाद में याद आना। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के टाइम पे आपका मन नहीं लगता, बीच बीच में आपके मन में कोई ख्याल आने लगते हैं, बीच बीच में आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। पढ़ाई को आप उतना ही मज़ेदार बनाना चाहते हैं, पढ़ाई को आप उतना ही इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं जितना इंटरेस्ट आपको मूवी देखने में आता है, खेलने में आता है, दोस्तों के साथ बातचीत करने में आता है। आप चाहते हैं बेस्ट बनना, और जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वो सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म करना, हमेशा के लिए उसका सॉल्यूशन चाहना, उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहना। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा हमारा ब्रेन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसे आप आराम से घर पे बैठ के पूरी फैमिली के साथ में अटेंड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 40 डेज़ का है। वीक में 2 बार क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की, यानी पूरे हफ्ते में 3 घंटे, और बाकी के दिन आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, जो मेडिटेशन हम आपको बता रहे हैं, और जो भी साइंटिफिक मेथड हम आपको बता रहे हैं, और इस कोर्स की 100% गारंटी है, आपकी जितनी भी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी सिर्फ 40 दिन में। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको सीरियसली इस क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा वही लोग इस क्लास को अटेंड करें जो कि सीरियस है, लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ कि सफल लोग ज़्यादा हैं या असफल, तो आप बोलोगे असफल, क्योंकि असफल लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, वो सीरियस नहीं होते। सफल लोगों के पास सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि मुझे करना है, और सफल लोगों को एक मौका चाहिए होता है जिसमें वो लाइफ में आगे बढ़ सके, और वो मौका आपके पास है। तो आज ही हमारे नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी आप हमसे इस कोर्स के बारे में ले सकते हैं, या फिर उस पर्सन से कांटेक्ट करें जिसने आपको ये वीडियो भेजा है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्रेन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब ब्रेन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, लाइफ में अभी तक जो भी आपने काम किया है और लाइफ में आगे करने वाले हैं, उसमें हमेशा ब्रेन के एक पार्ट का यूज होता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट है, लेफ्ट और राइट। जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज होता है, और जब आप मूवी देखते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो क्रिएटिव है, उस टाइम पे आपका राइट ब्रेन यूज होता है। और आपको पता है मूवी हमें याद होती है, किताब हमको याद नहीं होती। वैज्ञानिकों का ऐसा बोलना है कि दोनों ब्रेन के बीच में 7% ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एक हाथ से आपको वेट उठाना है, तो एक हाथ से आप कितना वेट उठा सकते हैं? 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि दोनों हाथ से वेट उठाना है, तो जब दोनों हाथ से आप वेट उठाएंगे तो अपनी फुल कैपेसिटी का आप यूज़ कर पाएंगे। उसी तरीके से जब तक आपका ब्रेन बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप अपनी फुल मेमोरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रेन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेन को बैलेंस करने की जो टेक्निक है वो कहीं पे नहीं बताई जाती। आप कितना भी पैसा स्कूल में खर्च करो, कोचिंग में खर्च करो, या कहीं भी खर्च करो, नहीं बताई जाती। और ब्रेन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हम आपको बताएंगे कि नेचुरल तरीके से आप कैसे मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा मेडिटेशन होता है जो 2 मिनट 3 मिनट आपको करना है, और 40 to 45 डेज में आप देखेंगे आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस अच्छे से कर पा रहे हैं, और आपकी मेमोरी धीरे 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 बहुत बढ़िया होती जा रही है।
और फिर आप अगर रटकर भी याद करेंगे ना तब भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज ब्रेन, व्हाट इज मेमोरी, हाउ मच मेमोरी कैन बी स्टोरेड इनसाइड द ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी कितनी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे ब्रेन के अंदर इतनी मेमोरी है जिसमें हम 10,000 करोड़ बुक को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेमोरी का यूज नहीं करते। तो मैक्सिमम आप अपने ब्रेन का कैसे यूज कर सकते हैं वो आप जानने वाले हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। मेमोरी ऑफ भगवत गीता इतना जबरदस्त मेथड है जिसके माध्यम से आप किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ याद कर सकते हैं, डिक्शनरी याद कर सकते हैं, और जो भी आप याद करना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट को याद करना चाहें, किसी भी सिलेबस को याद करना चाहें, आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट सिलेबस को याद करेंगे वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, बार बार रिपीट करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो आपको खत्म हो जाए। मेमोरी इंस्टॉलेशन, क्या आपको पता है मेमोरी को इंस्टॉल किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। आप कम टाइम में बहुत बढ़िया रिजल्ट कैसे लेके आएं, ज्यादा सिलेबस कैसे याद करें और टॉप कैसे करें। मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी के रूल्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है। ब्लॉक सिस्टम, रेफरल डेटा, ब्लॉक सिस्टम और रेफरल डेटा के अंदर हम आपको बताएंगे कि मेमोरी को ब्लॉक कैसे किया जाता है। ऐसा हम क्या करें कि मेमोरी हमारे ब्रेन से निकले ना, याद करके भूलने वाली जो प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। फास्टर रीडिंग एक्सरसाइज, हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। क्या आपको फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में पता है? फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी शानदार टेक्निक है जिसके माध्यम से आपको किताब को याद नहीं करना, सिर्फ देखने से आपको किताब याद हो जाएगी। व्हाट इज SQRQ? एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चंस का आंसर आता है लेकिन हम उसको नहीं कर पाते। SQRQ टेक्निक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कितना भी घुमा के आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, कैलेंडर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज, डेट, GK या जो भी चीज़ें, हर चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, हर चीज़ आप याद करने वाले हो। और इन साइंस के मेथड से एक बार आपने याद किया वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। What is platform method? What is road method? How to remember all subject? How to remember 1000 year calendar in 5 सेकेंड। 1000 साल तक के कैलेंडर का डेट सिर्फ आप 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। What is judicious method? ऐसे तमाम साइंटिफिक मेथड हम आपको बताने वाले इन 40 दिन में। सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, और इसके साथ में आप यहाँ भी सीखेंगे फ़ोन नंबर कैसे याद कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे याद कर सकते हैं, जन्मदिन कैसे याद रख सकते हैं। हाउ टू रिमेंबर वर्ड एंड डिजिट। क्या आपको पता है किताब के अंदर जो डिजिट और वर्ड होते हैं वो हमारे ब्रेन को समझ नहीं आते, तो अगर डिजिट और वर्ड अगर आपको याद करना आ गया तो किताब आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मेथड्स हम आपको बताने वाले हैं, तो आज ही ज्वाइन करें। और इस तरीके का कोर्स आपने ना तो अभी तक देखा है ना सुना होगा। इस कोर्स में जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, जो चीज़ आपको सिखाने वाले हैं, वो आपकी लॉन्ग लाइफ आपके काम आने वाली है। आपके पास मौका है, दोबारा शायद ये मौका आपको ना मिले, क्योंकि अभी तक ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई और आने वाले टाइम में भी कोई आपको नहीं बताएगा। तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या फिर जो असफल लोग होते हैं उनके पास में इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं होता, जिस कारण से लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर पाते जो वो शायद अचीव कर सकते थे। लेकिन आपके पास ये मौका है। अगर आपको लगता है कि मेमोरी आपके लिए ज़रूरी है, पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है और पढ़ाई को याद रखना ज़रूरी है, तो तुरंत ही आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको कहीं और नहीं मिलेगा और अभी बहुत डिस्काउंट में है। और 70 से 80% डिस्काउंट में हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करें। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, वही लोग क्लास को अटेंड करें जो कि बेस्ट बनना चाहते हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास हफ्ते में 3 घंटे का टाइम हो। मैं आपको अपनी और अपनी टीम की तरफ से फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप जुड़ें, अटेंड करें।